हेलो एवरीवन। सो 5 पैसा कैपिटल इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q3 के रिजल्ट इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, सो रिजल्ट एनालिसिस भी करेंगे एंड देखेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से हम गोइंग अहेड। सो 5 पैसा कैपिटल जो है उनका बिजनेस मॉडल काफ़ी सिमिलर है एंजल वन की तरह। एंड डिस्काउंटर ब्रोकिंग कंपनी है ये। सो डिस्काउंटर ब्रोकिंग मॉडल वही होता है जहाँ पे कंपेयर टू ट्रेडिशनल ब्रोकर्स बहुत ही मिनिमल ब्रोकिंग चार्जेस चार्ज करती है कंपनी इन्वेस्टर्स को। बट इनका जो ऐप होता है, जो टेक होता है, जो इंटरफेस होता है इनके ऐप का, वो काफ़ी ईजी टू यूज़ होता है। एंड उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक इन्वेस्टर, एक क्लाइंट खुद अपने बेसिस पे बिना किसी असिस्टेंस के जनरेट कर सकता है। सो टेक वाइज काफ़ी स्ट्रांग होता है। बट यस, कस्टमर सपोर्ट हो या कोई आरएम वगैरह की सर्विसेज इन 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 कंपनीज में नहीं मिलती है। ये कंपनीज उस तरीके की सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। सो डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल है 5 पैसा कैपिटल का। एंड इनका भी 90% जो क्लाइंट है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से आता है, सिमिलर टू एंजल वन। बट एंजल वन के केस में क्या है कि टीयर 2 टीयर 3 में उनका फोकस है, वो भी मेट्रो सिटीज़ में फोकस नहीं करते हैं एक्विजिशन के लिए। लेकिन उनका टीयर 3 सिटी के बियॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी रीच है। काफ़ी बड़ा सेगमेंट जो है उनके कस्टमर का वो टीयर 3 सिटीज़ के बियॉन्ड आता है। सो इन अ वे वी कुड से कि एंजल वन का जो रीच है, जो एक्सपेंशन है, वो 5 पैसा कैपिटल के कंपैरिजन में काफ़ी वाइड है। देन इनका अगर हम कस्टमर बेस देखें, टोटल क्लाइंट बेस, तो 3.96 मिलियन, ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास के इनके टोटल क्लाइंट है। और इसमें इस क्वार्टर में कंपनी ने 16% की ग्रोथ विटनेस करी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो ग्रोथ ठीक है, 16-17% की ग्रोथ से अगर आप अपना कस्टमर बेस ग्रो कर रहे हो, सो वो ग्रोथ अच्छी है। बट जब हम इसको कंपेयर करते हैं एंजल वन के साथ में, तो काफ़ी नॉर्मल नंबर लगता है ये, बिकॉज एंजल वन का जो कस्टमर बेस है वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ का है। सो 2 करोड़ के बेस पे वो कंपनी कंसिस्टेंटली 50%, 60%, 40% पे अपने क्लाइंट बेस को कंसिस्टेंटली ग्रो करता जा रहा है। वीजा वीज अगर हम 5 पैसा कैपिटल को देखें तो ऑलमोस्ट 20% ऑफ एंजल वन क्लाइंट है इनका। एंजल वन का 2 करोड़ है, इनका 40 लाख क्लाइंट है, बट उसमें भी ग्रोथ 16-17% की लग रही है। सो काइंड ऑफ मीडियोकर एवरेज नंबर लगता है ये जब हम इसको एंजल वन के साथ में कंपेयर करते हैं। बिकॉज अभी जो करंट मार्केट चल रही है वो बहुत अच्छी मार्केट है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बुल मार्केट चल रही है। एंड ऐसे मार्केट में बहुत ईजी होता है कि आप फ्रेश अकाउंट्स ओपन करें, रिटेल कस्टमर्स को टारगेट करें। बिकॉज ये जो ब्रोकिंग कंपनी, बिकॉज डिस्काउंटिंग ब्रोकिंग कंपनीज जो है, इनके टारगेट कस्टमर्स रिटेल कस्टमर्स ही होते हैं। सो उनको टारगेट करना बहुत ईजी हो जाता है ऐसी मार्केट में। सो वहाँ पे अगर आप 16-17% की ग्रोथ कर रहे हो एंड जो आपका लीडर है वो 60% पे ग्रो कर रहा है, सो वो गैप काफ़ी बड़ा दिखता है जब हम दो कंपनी को कंपेयर करते हैं। देन इसके अलावा अगर हम ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन भी देखें, मतलब कि एक क्वार्टर में इस कंपनी ने कितने नंबर ऑफ क्लाइंट, कितने नंबर ऑफ फ्रेश अकाउंट्स को एक्वायर्ड किया। सो लास्ट ईयर जो थर्ड क्वार्टर था उसमें इन्होंने 1.62 लाख फ्रेश अकाउंट ऑनबोर्ड किए थे। इस साल इन्होंने 2.32 लाख फ्रेश अकाउंट्स ओपन किए हैं। सो ऑलमोस्ट 43% की ग्रोथ है। ग्रोथ इसमें अच्छी है फ्रेश अकाउंट एक्वायर्ड करने का अगर हम नंबर देखते हैं तो। बट अगेन यहाँ पे भी अगर हम एंजल वन से कंपेयर करेंगे तो गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बिकॉज एंजल वन ने लास्ट ईयर 10 लाख 1 मिलियन के आसपास नए अकाउंट ओपन किए थे। इस साल उन्होंने थर्ड क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख फ्रेश अकाउंट्स उन्होंने एक्वायर्ड किए हैं। सो इस पैरामीटर पे भी गैप अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा दिखता है बिटवीन 5 पैसा कैपिटल एंड एंजल वन। देन रेवेन्यू के नंबर इनके ठीक ठाक है, 20% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है। मार्जिन काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, 25% के मार्जिन थे लास्ट ईयर, वो अब इंप्रूव हो गए 30% पे हो गए हैं। नेट प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, 37% की ग्रोथ आई है नेट प्रॉफिट में। सो ओवरऑल नंबर्स जब हम देखते हैं तो अच्छे लगते हैं। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, सेल्स ग्रोथ ठीक है 20% के आसपास। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटिंग लेवरेज की हमने बात करी थी एंजल वन की वीडियो में, सो जहाँ पे एंजल वन का सेल्स तो 42% पे ग्रो हुआ था, लेकिन नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो सिर्फ 14% की थी। जो ऑपरेटिंग लेवरेज उन्हें पहले मिल रहा था वो मिसिंग था इस क्वार्टर में। वो 5 पैसा कैपिटल का हम क्लियरली देख रहे हैं कि इनको काफ़ी अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है। ऑलमोस्ट डबल रेट पे इनका प्रॉफिट जो है वो ग्रो हुआ है कंपेयर टू सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ 20% है, प्रॉफिट ग्रोथ 37% है। बट जब इस नंबर्स के पीछे का अगर हम पैरामीटर्स देखते हैं बाकी के जो एक ब्रोकिंग कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, सो वहाँ पे हमें एक क्लियर स्टोरी पता चलती है। बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए कि ये कंपनी, ये बिजनेस ओवरऑल किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है 5 पैसा कैपिटल का वो है इनका मार्केट शेयर। इस कंपनी का अगर हम मार्केट शेयर देखते हैं रिटेल सेगमेंट में, तो लास्ट 2-2.5 साल से काइंड ऑफ स्टक है मार्केट शेयर। कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है इनके मार्केट शेयर में, 3-4% के बीच में इनके मार्केट शेयर रहते हैं।
बट अभी इस क्वार्टर में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया इनके मार्केट शेयर में। 3.23% का मार्केट शेयर था इनका रिटेल सेगमेंट में, वो डिक्लाइन होकर के अब 2.81% के आसपास आ गया। सो ऑलमोस्ट 13-14% का फॉल आया इनके मार्केट शेयर में, एंड वो भी ऐसी मार्केट में जहाँ पे एज वी डिस्कस कि नए हाई लग रहे हैं, ऑल टाइम हाई लग रहा है मार्केट का, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है। सो ऐसे में यहाँ पे मार्केट शेयर अगर आप लूज कर रहे हो तो ये क्लियर इंडिकेटर है कि जो फ्रेश अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, जो रिटेल कस्टमर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स जो नए अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वो प्रेफर कर रहे हैं बाकी डिजिटल ब्रोकर्स को कंपेयर टू 5 पैसा कैपिटल, समवन लाइक एंजल वन या आईसीआईसीआई डायरेक्ट या जीरोधा या ग्रो, इन कंपैरिजन विद 5 पैसा कैपिटल, बिकॉज इन्होंने मार्केट शेयर लूज किया है। वीजा वी जब हम एंजल वन को देखें तो वो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन करता जा रहा है, एंड उनका तो ऑलमोस्ट 27% का मार्केट शेयर है रिटेल सेगमेंट के अंदर। सो ये जो मार्केट शेयर फॉल हुआ है ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक ब्रोकिंग कंपनी के लिए, वो होती है कि उनका एक्टिव क्लाइंट बेस कितना है। बिकॉज एक ब्रोकर के लिए अगर क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है लेकिन वो क्लाइंट एक्टिव ही नहीं है तो उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, वो ऑलमोस्ट डेड क्लाइंट है आपके लिए। सो वो एक टाइम पे 5 पैसा कैपिटल टॉप 5 में आता था इंडिया में पूरे ब्रोकर्स में, लेकिन आज के टाइम पे ये 12th नंबर पे है, टॉप 10 में भी नहीं है। सो एंड वहाँ पे एंजल वन ने कंसिस्टेंटली अपनी रैंक को सेकंड नंबर पे मेंटेन करके रखा है। इवन आईसीआईसीआई डायरेक्ट को भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में, कुछ सालों में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करी है उन्होंने अपने एक्टिव क्लाइंट्स को मेंटेन करने के लिए। बिकॉज क्लाइंट अगर आपका एक्टिव नहीं है, सो जो फ्यूचर रेवेन्यू है या फिर जो एक आउटलुक जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है। सो क्लाइंट एक्टिव रखना, क्लाइंट को इन्वॉल्व रखना, क्लाइंट को एंगेज रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ब्रोकिंग कंपनीज में या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में। इसके अलावा अगर हम इनका रेवेन्यू मिक्स भी देखते हैं सो उसमें भी एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। इनका 41% रेवेन्यू जो है वो ब्रोकिंग वाले सेगमेंट से आता था, वो इस साल और कम हो गया, 37% हो गया है। सो इनका 37% ब्रोकिंग से आता है, बाकी एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इनके डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रॉस सेल है, उनका शेयर जो है वो ऑलमोस्ट बड़ा है और ब्रोकिंग का शेयर कम हो गया है। अब एक जो ब्रोकिंग बिजनेस है उसके लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है कि जो ब्रोकिंग प्रोडक्ट है वहाँ से एक मेन चंक आना चाहिए आपके पूरे रेवेन्यू का, ऑलमोस्ट 70-80% एटलीस्ट आपका रेवेन्यू वहीं से आना चाहिए। अदरवाइज आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट हैं कि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट सेल कर दिए या फिर लोन प्रोडक्ट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या कोई आईपीओ आया उसमें आपने इशू साइज वो वगैरह उस तरीके के ट्रांजेक्शन में हेल्प कर दिया, सो वो वन टाइम होता है, सिक्लिकल है, कंसिस्टेंट नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। जब हम एंजल वन को देखते हैं, क्यों वो कंपनी लास्ट 3-4 साल से आई मीन काइंड ऑफ आउट परफॉर्मर रही है पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, बिकॉज उनका 70-80% रेवेन्यू जो है वो ब्रोकिंग से आता है, एंड उसके अंदर भी वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है F&O के ऊपर। 85% उस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो F&O से आता है। जब हम 5 पैसा कैपिटल का देखते हैं तो सिर्फ 37% इनका ब्रोकिंग से आता है, और उसमें भी F&O का पार्ट काफ़ी कम है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल को अगर मार्केट बियर मार्केट भी हो जाती है, आज बुल मार्केट है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, कल को मार्केट नेगेटिव भी हो जाती है यहाँ से, तो भी एंजल वन के रेवेन्यू शेयर पे बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कंपेयर टू 5 पैसा कैपिटल, बिकॉज ये डिपेंडेंट है बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, बाकी सारे सोर्सेज के ऊपर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। विजा विज एंजल वन का 85% डिपेंडेंट है करता है F&O के ऊपर, एंड F&O चाहे बियर मार्केट हो, बुल मार्केट हो, उस तरीके के क्लाइंट जो है वो कंटिन्यू रखते हैं अपने ट्रांजेक्शन। सो वहाँ पे रेवेन्यू पे इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ता है, बहुत कम नेगेटिव पड़ेगा। ये एक और नेगेटिव पॉइंट है 5 पैसा कैपिटल का। देन इनका ROE का नंबर देखें तो वो भी कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है, 15% के आसपास का ROE नंबर था इनका, वो अब कम हो करके ऑलमोस्ट 12% के आसपास आ गया, 10-12% के आसपास का इनका ROE का नंबर है। एंड जितने भी ब्रोकर्स हैं लिस्टेड स्पेस में उसमें सबसे कम ROE का नंबर है। इवन IIFL सिक्योरिटी हो या फिर ICICI सिक्योरिटी हो, इनके भी ROE के नंबर बहुत हेल्दी है। एंजल वन का ROE का नंबर 45% के आसपास है, IIFL सिक्योरिटी का 20% है, ICICI सिक्योरिटी का 40-45% है। बट 5 पैसा कैपिटल का जब हम ROE नंबर देखते हैं तो सिर्फ 10-12% के आसपास का ROE का नंबर है, बहुत ही खराब नंबर है। बिकॉज अगर इस कंपनी को कंसिस्टेंटली 20-25% पे ग्रो करना है, सो इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ROE इनका एटलीस्ट 15-18% के आसपास हो, 20% के आसपास हो। अदरवाइज ये जो ग्रोथ है जो हम देख रहे हैं अभी 20%, ये सस्टेनेबल नहीं है, इसको ये कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्यों एंजल वन कंसिस्टेंटली 40% पे ग्रो कर रहा है
एंड इतना एग्रेसिवली वो क्लाइंट एक्वायर कर रहा है, 50-60% पे वो अपने क्लाइंट बेस को ग्रो कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसका ROE 40-45% है। सो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है जो 5 पैसा कैपिटल के पास नहीं है। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना ROE नंबर जो लगातार गिर रहा है कुछ टाइम से, उसको ये कंपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करे, एंड एटलीस्ट 20% के आसपास का ये ROE नंबर होना चाहिए अगर इस कंपनी को सस्टेनेबली 20-25% पे ग्रो करना है। वरना काइंड ऑफ सिक्लिकल स्टॉक हो जाएगा। जब मार्केट अच्छा कर रही है तो ये बिजनेस अच्छा करेगा, जब मार्केट खराब कर रही है तो स्टॉक में बहुत बड़ा फॉल आएगा। ऑब्वियसली बिजनेस परफॉर्मेंस आपकी डिक्लाइन हो जाएगी ऐसी सिचुएशन में। अदरवाइज अगर इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अंडर पेनेट्रेशन है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में, चाहे हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें या ब्रोकिंग की बात करें। हार्डली 10% हमारे पॉपुलेशन की डीमैट अकाउंट है, उसमें भी सिर्फ 2.6% पॉपुलेशन है जिनके अकाउंट जो है वो एक्टिव हैं। सो ज़्यादा लोगों के अकाउंट एक्टिव ही नहीं है, वहाँ पे अंडर पेनेट्रेशन बहुत है। एंड इसमें स्पेशली वो प्लेयर्स जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास स्केलेबिलिटी है, जिनके पास क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है, उनके लिए बहुत ईजी है मार्केट शेयर गेन करना। एंड करेंटली तो अभी एंजल वन एक बेस्ट प्लेयर लग रहा है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बिजनेस को ट्रैक करते रहें। ऐसा नहीं है कि आज एंजल वन अच्छा लग रहा है तो हमने काइंड ऑफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के उसमें कर दिया कि 10-15 साल तक वो कंपनी अच्छा करती रहेगी। वी नीड टू ट्रैक, अदरवाइज जो कंपनी बेस्ट है उसको वर्स्ट बनने में टाइम नहीं लगता किसी भी इंडस्ट्री में। सो यस, अभी एंजल वन बहुत अच्छा कर रहा है, बिजनेस ग्रोथ अच्छी है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है हर एक सेगमेंट में। 5 पैसा कैपिटल काइंड ऑफ सिक्लिकल बिजनेस लग रहा है, अभी मार्केट अच्छा कर रही है तो अच्छा कर रहा है। इससे पहले जब बेयर मार्केट थी तो उनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन था। सो ट्रैक हमें दोनों को करना है, बट एंड वी नीड टू सी कि कहाँ पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट, ज़्यादा अच्छी आउटलुक आने वाले टाइम में लगती है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था 5 पैसा कैपिटल के ऊपर। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपको आपके डाउट हो इसके रिलेटेड। थैंक यू।